मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? हाँ। टेक्स्ट मैसेज में ना मैसेज करके बता दे मेरी जो वॉइस है आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कि मार्केट में जो सेशन होते हैं फॉरेक्स मार्केट में ना चार सेशन होते हैं। एक एक सेशन जो होता है ना उसको कहते हैं एशियन सेशन, जिसको हम पहला जो सेशन होता है ना फर्स्ट, वो होता है सिडनी सिडनी सेशन। दूसरा जो सेशन होता है वो होता है टोक्यो। और तीसरा सेशन होता है वो होता है लंदन। और उसके बाद जो चौथा सेशन होता है वो होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सेशन। अब ये तीन सेशन है। ये अब सेशन बेसिकली होता है क्या, थोड़ा सा मैं ना आपको ना देसी लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सेशन बेसिकली होता है, जैसे देखो आप पाकिस्तानी जो बैंक हैं, आपको पता है वो कब ओपन होते हैं, आपको पता है ना कि वो पाकिस्तानी जो बैंक हैं सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक या 4 बजे तक ओपन होते हैं। और उस टाइम जो पीके आ रहा है, हमारी जो करेंसी है उसका जो लेन देन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही है ना, यानी कि उस टाइम मैं उस करेंसी में ट्रेड करूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर होगा कि मार्केट में उस टाइम मूव आएगी। अब देखो ना, जैसे कि पीकेआर का लेन देन हो रहा है, वो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक हो रहा है, और मैं रात के 2 बजे वहां पे उस पैसों पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं तो वहां पे तो मूव ही नहीं आएगी, क्योंकि जब पैसों का लेन देन ही नहीं हो रहा, जब मार्केट में अप डाउन्स आ ही नहीं रहे, ठीक है, सर्कुलेट ही नहीं पैसे हो रहे, तो अब हमारी ट्रेड करने का या उस टाइम मोमेंटम ही नहीं आएगा। तो यही चीज है कि इस सेशन से हमें पता चलता है कि किस टाइम कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सी मंडी जो है ओपन है। ठीक है, ये बेसिकली मंडीज हैं। फॉरेक्स मार्केट जो बेसिकली है ना, ये एक आलमी मंडी है। अभी इस मंडी में ये जो एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, ये इस टाइम जो मार्केट में पैसों का लेन देन उन करेंसीज का ज्यादा होता है। अब अगर उस टाइम में हम ट्रेड करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगी बाय निस्बत पहले ट्रेड किए गए सेशन में। अभी देखो ना, सिडनी सेशन है, अब यूएसडी डॉलर है, और न्यूयॉर्क यूएसडी का तो सबको पता है ना, यूएसडी डॉलर है। अब सिडनी ऑस्ट्रेलियन यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि उस ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है उस वाली साइड पे, ठीक है। अब सुबह के टाइम एयूडी का जो पेयर है वो ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा मूव देगा। अब वहां पे गोल्ड तो ज्यादा मूव नहीं देगा, या यूएसडी डॉलर तो ज्यादा मूव नहीं देगा ना उस टाइम। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस टाइम उसका सेशन ही नहीं है। उस टाइम जो यूएसडी का लेन देन हो रहा है वो कम हो रहा है। और आपने देखा होगा न्यूयॉर्क सेशन में, यानी कि जैसे ही 5 बजते हैं, 5-6 बजे, तो गोल्ड कितनी तेजी के साथ बाय सेल हो रहा होता है, यानी इतनी फास्ट मूव देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि उस टाइम यूएसडी का जो है वो सेशन हो रहा होता है। ठीक है। उस टाइम क्या हो रहा होता है, यूएसडी डॉलर का यानी कि अमेरिकन का सेशन होता है। अब इसके जो टाइम देखने के लिए ना, आपने क्या करना है, एक इसके लिए एक फॉरेक्स फैक्ट्री है, उधर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेशन को फॉरेक्स फैक्ट्री, इधर ना न्यूज़ वगैरह को देखने के लिए ये वेबसाइट यूज़ होती है, और इधर साथ ही आपको सेशंस वगैरह की भी समझ आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा नेट का मसला है, तो इस वजह से आई थिंक सो चल नहीं रहा।
आई थिंक सो इंटरनेट का मसला है, वो भी चल नहीं रहा। मेरी जो आवाज़ है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? मुझे टेक्स्ट मैसेज पे बता दें, जो आवाज़ है वो तो क्लियर है ना? या ये वेबसाइट का कुछ हुआ है, यहाँ तो इंटरनेट का मसला है, वरना इतना टाइम लगता नहीं है, इंस्टेंट हो जाता है। खैर, मैं आपको फिर इसकी रलती मिलती जो टाइमिंग है खुद से मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको भी ज़्यादा देखा नहीं। लेकिन इतना तो मुझे पता है कब कब ओपन होते हैं, तो मैं वो आपको टाइम जो है बता देता हूँ। जो सिडनी सेशन है ना, ये कब ओपन होता है, मैं इसके आगे ना टाइम मेंशन कर देता हूँ। ये पाकिस्तानी टाइम होता है ओपन 2 बजे, 2 AM से लेके ये चलता है पाकिस्तानी 9 AM तक, 9 AM तक। ठीक है। फिर उसके बाद ये टोक्यो जो सेशन है, ये दो, यानी कि ये जो है 5 5 बजे, यानी कि 2 बजे वो हो जाता है। और ये 4 5 5 बजे ऑलमोस्ट ना, ये सेशन जो है 5 AM, यानी कि 3 घंटों के बाद, क्योंकि 2 बजे मार्केट सॉरी क्लोज होती है, तो 3 बजे मार्केट ओपन होती है। आजकल 3 बजे मार्केट ओपन हो रही है ना, क्योंकि 1 बजे, 2 बजे क्लोज होती है, 3 AM पे मार्केट होती है ओपन। ठीक है। और ये 9 AM तक ये चलता है। ठीक है, ये 5 AM से और ये ओपन होता है। और ये ऑलमोस्ट चलता है, पाकिस्तानी टाइम सेशन जो होता है ये चलेगा कोई 1 बजे तक का, 1 बजे तक ये सेशन चलता है। ठीक है, 1 PM तक, दोपहर के जो हमारे 1 बजते हैं। ठीक है, ये टोक्यो सेशन की टाइमिंग है। ठीक है, और अब इसके बाद जो लंदन सेशन है ना, लंदन सेशन पाकिस्तानी टाइम जो है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे, 1 PM से लेके ये चलता है, नहीं आजकल 12 PM पे ये चल रहा है, 12 PM से लेके, और उसके बाद ये रात के 9 PM तक चलता है। ठीक है, ये लंदन सेशन की टाइमिंग होगी। फिर उसके बाद ये जो सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, ये पाकिस्तानी टाइम आजकल जो है ये 6 बजे, आजकल 5 बजे ओपन हो रहा है, 5 से लेके 5 PM से लेके, और ये रात के 2 PM तक, 2 AM तक चलता है। ठीक है, यानी कि बीच में 1 घंटा रहता है, वो 1 घंटा होता है मार्केट का क्लोजिंग का। ठीक है, यानी कि 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, 3 बजे मार्केट ओपन हो जाती है, जो 1 घंटा गैप आता है इसमें, वो उस टाइम मार्केट क्लोज होती है। तो ये बेसिकली इसके सेशंस के टाइमिंग है। ठीक है, इस टाइम पे हम सेशन पे काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 5 बजे से लेके 2 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, ऐसे सेशन की मूव आती है। तो अब हमारे लिए कौन सा बेहतर होता है सेशन? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना एक आपको थोड़ी सी डायग्राम के सूरत में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अब सेशन को ना मार्क करने के लिए एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं हम। चलो मैं इंडिकेटर बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सेशन में, ये सेशन लिखा हुआ है ना, सेशन या सेशन लेक्स एल्गो, इसको आपने ऐसे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्च करोगे तो ये सेशन आ जाएगा। अब इन्हीं पे आपने क्या करना है, जब इधर जाओगे ना चार्ट में, तो ये देखो ये सारे सेशंस की आप खुद ही टाइमिंग सेट किए हुए, वो सारा कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, इधर से ये आपको सारा कुछ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो ये टोक्यो, ये सिडनी जो आज यहाँ से देखो ओपन हुआ, तो यहाँ पे येलो जितना भी है ये इसमें आ जाता है, फिर इसमें ये आ जाता है, ब्लू में ये लंदन आ गया, फिर न्यूयॉर्क सेशन ये आ गया। तो यहाँ पे सेशंस की आप ना हेल्प के लिए ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। आपने एक चीज नोट करनी है कि अब जो पहला सेशन है ना वो है सिडनी और टोक्यो का, जिसको हम एशियन सेशन कहते हैं। कि मार्केट एशियन सेशन में क्या करेगी, एक हाई लगाएगी, एक लो लगाएगी, एक हाई लगा देगी, ऐसे ही है। और जब मार्केट लंदन सेशन होगा, अगर ये देखो आपने क्या करना है, सिडनी सेशन में ना आपने या एशियन टोक्यो सेशन पे काम नहीं करना। ये ऐसे हाई मार्क कर लेना है, जो हाई लगा होगा सिडनी का, टोक्यो का, और ऐसे ही इसका लो मार्क कर लेना है। अब मार्केट ओवरऑल आपने ट्रेंड देख लेना है, अगर फॉर एग्जांपल बुलिश है तो मार्केट को क्या करना चाहिए कि ऐसी मार्केट नीचे आए, ठीक है, और इसी एशियन सेशन का लोइस पॉइंट को ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करे, और इसी लोइस पॉइंट के नीचे यहाँ पे कोई हमारे पास प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो या कोई चीज पड़ी होनी चाहिए। समझ आई? कि जब मार्केट क्या करे, ये जो लोइस पॉइंट लगा कि एशियन सेशन का लो और एशियन सेशन का अपने हाई मार्क कर लेना है। जब मार्केट एशियन सेशन का हाई और लो स्वीप करे, ब्रेक करे लंदन सेशन में, अब मेरी जो बातें हैं इनको आपने गौर से सुन लेना है। एशियन सेशन का हाई और लो मार्क कर लेना है। लंदन सेशन में जब मार्केट एशियन सेशन का लो ब्रेक करे, अगर ट्रेंड बुलिश है तो नीचे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, ओटी लेवल या कोई भी हमारे पास चीज़ें पड़ी होंगी, उस बिहेव पे हम बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाय करेंगे, और टारगेट जो हमारा होगा वो इधर सेशन बेस्ड ट्रेडिंग का, यानी ये मैं आपको प्रॉपर एक सेशन बेस्ड एंट्री प्लान करना बता रहा हूँ। तो हमारा टारगेट जो है वो ये हाई पॉइंट होगा, ठीक है, इस सेशन के बेस पे। यानी अगर हम यहाँ पे लोइस पॉइंट स्वीप करते हैं तो सेशन का हाई हमारा टारगेट होगा। जितना पहले तो एसएल होता है, पहले तो उतना बुक कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि ये सेशन है, यहाँ से 1 to 1 जितना 1 to 1 मिले या 1 to 2 मिले तो अपने एसएल ब्रेक इवन कर देना, उसके बाद अपनी एंट्री को आप इधर तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ है कि लंदन सेशन में मार्केट क्या करती है, ऐसे एंट्री देती है आपको, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूयॉर्क सेशन है वो लंदन सेशन जिस साइड को मूव दे रहा होता है ना, तो न्यूयॉर्क सेशन भी उसी साइड को ऐसे चला जाता है, और ऐसे ही मार्केट जाके क्या कर देती है, ऐसी फिर हाई लगा के फिर ऐसे लो के लगा के यहाँ पे आके कोई डेली की क्लोजिंग जो है दे देती है। समझ आई इस चीज़ की? यानी कि ये बाई साइड के लिए सेशन बेस पे मैंने एग्जांपल दे दी, और ऐसे ही मैं आपको अभी एक सेल साइड के भी एग्जांपल देता हूँ, तो देन फिर हम इसको लाइव ग्राफ में देखते हैं कि हमें कोई ऐसा सिनेरियो नजर भी आता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कि ये सेशन का हाई होता है, ये लो होता है, ये हाई ये लो, मार्केट ऐसी कर कर मतलब दोनों सेशनों में ऐसे ही करती है। और यहाँ पे अब देखो, अब मार्केट ने डाउन साइड जाना है, यानी ट्रेंड हमारा डाउन साइड है। ये हमारा हाई है एशियन सेशन का, और ये हमारा एशियन सेशन का लो है। ठीक है। तो अब मार्केट ने डाउन साइड जाना है, तो डाउन साइड जाना है तो लंदन सेशन जैसे ही ओपन होगा, वो क्या करेगा, इस हाई को स्वीप करेगा, ऊपर से कोई ऑर्डर फ्लो, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई चीज पड़ी होगी हमारी, देन मार्केट यहाँ से फिर ऐसे यानी कि ड्रॉप हो जाएगी। समझ आई? सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आपने बस एशियन सेशन का हाई लो मार्क कर लेना है, जब स्वीप करे ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, ऊपर से कोई ओटी लेवल या ऑर्डर फ्लो पड़ा होगा, उसी से आपने एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है, देन नीचे आपका लोइस पॉइंट टारगेट होगा। अब यही चीज हम गोल्ड में तो ये बहुत कम सिनेरियो देखने को मिलता है, या मिल भी सकता है। बाकी हम ना, क्योंकि इसमें तो ओवरऑल बुलिश ही चल रहा है, तो हम इसको ना जीबीपी यूएसटी या यूरो यूएसटी में देखते हैं। और ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये हर टाइम फ्रेम पे और हर पेयर पे वर्क करती है, जरूरी नहीं गोल्ड के ऊपर ही करे, हर पेयर पे करती है। अच्छा, अब यहाँ पे आज के सिनेरियो में देखते हैं कि हमें क्या ऐसा सेटअप मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो, ये क्या था,
आज के दिन में ना, ये मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, आपने जब प्रैक्टिस करनी ना देन आपको समझ आएगी। अभी देखो यहाँ से जो है, तो सिडनी सेशन ओपन हुआ, वो यहाँ से, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक था सिडनी सेशन। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ से लेके, क्योंकि 2 घंटों के बाद 5 बजे ऑलमोस्ट ये सेशन भी हो जाता है ओपन। ये सिडनी यहाँ से स्टार्ट हुआ और सिडनी ने यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लंदन ओपन हो गया था। ठीक है, क्योंकि सिडनी, यानी कि ये दो सेशन है ना, ये यानी कि टोक्यो और लंदन, ये ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा जो है ओवरलैप करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। जैसे ये दोनों सेशन साथ चल रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों सेशन साथ चलते हैं। ठीक है, तो अब इस सेशन में देखो, मार्केट ने डाउन साइड आना है, तो एशियन सेशन का अब हाई और लो कौन सा है? लोइस्ट पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एशियन सेशन का लो लगा है। ठीक है, और एशियन सेशन का हाई कौन सा लगा था उस टाइम? ये वाला, क्योंकि इधर साथ ही लंदन ओपन हो गया था, ये लगा था हाई। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया कि एक मर्तबा यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी ली, डाउन साइड ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो अगेन इसकी लिक्विडिटी ली। अब इसकी लिक्विडिटी लेके उसने यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 5 मिनट के या 3 मिनट के अंदर देखो इसने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया। बाय साइड था, यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हुआ। ऐसे ही है ना, जब ट्रेंड चेंज हुआ तो अब हमने, मार्केट देखो बाय साइड थी, उसने क्या किया, टोक्यो सेशन की लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट को चाहिए ट्रेंड चेंज करे, कि डाउन साइड हमें कंफर्मेशन होगी कि डाउन साइड ट्रेंड चेंज करे। मार्केट ने यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज किया शॉर्ट टाइम फ्रेम में, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ऐसे ही है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। अब मार्केट ने क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। ठीक है, अब यहाँ से आपकी एंट्री होगी, इसका हाई जो आपका होगा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका ये लोइस पॉइंट होना चाहिए मिनिमम, यानी कि ये आपका लोइस पॉइंट होना चाहिए। और जब मार्केट यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इधर तक मूव हुई है, तो ये कितना बनता है, कोई 1/4 बनता है। तो 1 to 1 पे जब मार्केट आ जाए, या 1 2 पे ब्रेक इवन कर दो और हाफ बुक कर लो, और मार्केट ने क्या किया, मतलब कि इतने आपको रिस्क रिवार्ड रेशो दिया, आप फिर अपना टारगेट जब बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो आप बैक टेस्टिंग करके अपना टारगेट सेट कर लेना कि इतनी तो मार्केट लाजमी मूव देती है, यानी कि 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4 इतना मार्केट ज़रूर मूव देती है। ठीक है, तो इतना मिले तो आप बुक कर लेना, ज़रूरी नहीं इसे लो कोई टारगेट करना है। तो आज के दिन में देखो ये एक अच्छा सेटअप मिला, जैसे मैंने सेल के लिए आपको बताया, वैसे ही देखो मार्केट ने एक अच्छा मूव भी दिया है हमें। तो ऐसे ही ये चीज़ जाके आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउन साइड में जाके और चीज़ें भी देख सकते हैं। हम इसको 15 मिनट में मैं करता हूँ। और हर टाइम फ्रेम में, ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम फ्रेम पे करना है, हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क कर सकते। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था, टोक्यो सिडनी, हाई उसका उड़ा, यहाँ पे देखो कि फेयर वैल्यू गैप कुछ चीज पड़ी हुई थी, मार्केट देखो उसके बाद डाउन साइड हुई, ऐसे ही है। अभी यहाँ पे देखो, जहां पे भी सिनेरियो देखोगे ना, आपको ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभार होगा कि ना ऐसा हो, वरना हर दिन सिनेरियो जो ऐसे ही क्रिएट होते हैं। मैं एक बाय साइड के लिए भी एग्जांपल आपको ना फाइंड करके बता देता हूँ, सेल साइड में तो फाइंड कर ली थी, अब वही चीज़ मैं एक बाय साइड के लिए फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब बाय साइड के लिए भी ये देखो, ये कितनी कमाल की नज़र आ रही है मुझे। जैसे देखो, अब सिडनी से यहाँ पे देखो लंदन सेशन हो गया था ओपन, लंदन सेशन भी ओपन होते पहले अप साइड गया। ये एशियन सेशन एंड टोक्यो सेशन का लो था, और ये टोक्यो सेशन का हाई था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी। सिडनी, फिर टोक्यो हुआ, और मार्केट ने ये लो लगाया, तो यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, यहाँ पे देखो उसने लिक्विडिटी स्वीप की।
लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि इसके लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग अपसाइड दे दी, और वो जो कैंडल मैं आपको स्कोप टाइप बताता होता हूँ कि स्कोप बना दी उसने। वो देखो ना, हर हर चीज़ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि स्कोप बनी, आप स्कोप से एंट्री लोगे, और पहला टारगेट ये जो हाई आप रख सकते हो, दूसरा ये इसका हाई रख सकते हो। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे देखो 1/2 अगेन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एंट्री करो यहाँ से क्लोजिंग पे, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 1/4 1/3, यानी कि इतना आपको मार्केट देती है। जब 1/3 मिल जाए ना, अपना ये सेट कर लेना, 1/3 मिल जाए वहां पे एग्जिट हो जाओ। अगर बुक छोड़ना भी है तो सिर्फ 20 30 पिप्स, यानी कि 20 30% आप छोड़ सकते हो, बाकी सारा बुक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बेस्ट एंट्री है, यानी कि ये सेशन बेस के ऊपर डेली की आपको एक एंट्री इस बिहेव पे मिल सकती है। ठीक है, और आपको अच्छा रिटर्न भी देगी। और इसकी बैक टेस्टिंग करो जितनी ज़्यादा, ऐसे देखो इसको लगा के टेस्ट करो कि जब इसका लो उड़ता है तो मार्केट क्या करती है, कैसा बिहेवियर देती है, और कैसे कैसे दिन में रिएक्ट देती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी ये डायग्राम की सूरत में भी आपको बाय साइड के लिए भी सेल साइड के लिए, दोनों साइड के लिए एग्जांपल्स मैंने दी हैं, तो समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगेन मैं आपको बता दूंगा। टोक्यो और सिडनी सेशन का, दोनों सेशन का, ये दोनों दोनों सेशन कहते हैं एशियन सेशन, इन दोनों का हाई लो मार्क कर लेना है। लंदन सेशन में जैसे कि ये मैं अभी डायग्राम की सूरत में फिर बता देता हूँ। ये मेरी बातें ही आप लोगों ने नोट करनी है, बातों से ही आपने जाके वहां से फाइंड करने हैं चीजें कि एशियन सेशन देखो, ऐसे एशियन सेशन है ये। ठीक है, कि रेंज में ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जो एशियन सेशन है, इस सेशन का अब आपने क्या करना है, एक हाई, ठीक है, और एक ये लो मार्क कर लेना है। जब लंदन सेशन ओपन हो तो वेट करना है कि जिस साइड, ये ऐसे देखो इसका ट्रेंड डाउन साइड है, तो इसका हाई ब्रेक करे। जैसे ही हाई ब्रेक करता है, ऊपर से कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई चीज हमें मिल जाए, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, इधर से टैब होके ऐसे सीधा डाउन साइड आ जाएगी, इसी लो को ब्रेक कर देगी। ठीक है, यानी कि ये चीज, और लंदन सेशन में ये चीज होगी। और मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जिस साइड लंदन सेशन मूव करता है, उसी उसी साइड को न्यूयॉर्क सेशन है जो वो मूव करता है। देखो, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ट्रेंड फॉर एग्जांपल आपका है बुलिश है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर रही है डाउन साइड के लिए, तो आप डाउन साइड वहां पे अगर आपके मतलब एनालिसिस अच्छे हैं तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर आपने कोशिश करना है, इस लो को टारगेट ना रखो कि आपने यहाँ पे ट्रेड की, जितना आपको मिलता है उतना लेके निकल जाओ बस। कि फिर लॉस को टारगेट नहीं करना। अगर ट्रेंड बुलिश है और अगर ट्रेंड बेरिश है तो फिर आपने लो को टारगेट कर सकते हो, फिर वो टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होता है। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। हाँ, 1/2 तो जरूर देगी मार्केट, आपने ये चीज को नोट कर लेना है। ये आपको समझ आएगी बार बार देखने से, प्रैक्टिस करने से, ये चीज आपको ऐसी समझ नहीं आ जाएगी।
मुझे भी नहीं आई थी। जब मैंने किया था तो हेडेक होने लग गया, लग जाता था, सर दुखने लग जाता था चीज़ों को जब चार्ट के ऊपर लेके जाता था। तो अब यही चीज़, अब एक ही सिंपल, अभी देखो ना, एक आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा मेरे चार्ट पे, या मैं जो भी सेंड करता हूँ तो मेरे चार्ट पे कोई एनालिसिस वगैरह नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ही पता है कि ये चीज़ अब ये हो रही है, ये हो रही है, मैं यहाँ से प्लान कर लूंगा एंट्री के लिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब यही जो प्रैक्टिस है आप लोगों ने करनी है, देन आप लोग क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे बस। फिर आप कोई भी चीज़ सीख लोगे ना तो अपने चार्ट की तरफ देखोगे ना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मेरे चार्ट के ऊपर ये चीज़ बनी हुई है, ये बन रही है। एक मर्तबा मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा एक लो था, मार्केट ने एक हाई लगाया, लो लगाया, ये हाई लगा दिया, ये लो लगा दिया, ये हाई लगा दिया। अब हमारे पास एक लो पॉइंट ये पड़ा हुआ है और एक हाई पॉइंट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये फर्स्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट है, ऐसे ही है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, एशियन सेशन यानी कि नया दिन ओपन होता है, स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, ये हाई था। मार्केट क्या करती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे एक हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो बनाई जा रही है। और यहाँ पे जो टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इस सेशन में हाई तो ये बना और लो इस पॉइंट ये बना, ये एक रेंज बनेगी, ठीक है। अब हमारा बाय के लिए कौन सा सेटअप है, जारी बात है ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है, और हमारा ट्रेंड बुलिश है, और लंदन सेशन जो है वो पहले इस लो को अब देखो ब्रेक कर रहा है। अगर उसने इस लो को ब्रेक कर दिया और इस फेयर वैल्यू गैप में आ गया, अब आपके पास कितनी ज्यादा कंफर्मेशन होगी, एक तो कंफर्मेशन ट्रेंड बुलिश, दूसरा कंफर्मेशन कि एशियन टोक्यो का उसने लो स्वीप किया, और तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इंड्यूसमेंट थी। अब मार्केट को चाहिए इस हाई को हिट करे, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लान करोगे बाई साइड के लिए, ठीक है, साथ ही आपके सेशन भी अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने प्लान किया बाई साइड के लिए, इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और टारगेट अपना ये हाई होगा आपका। और मार्केट कभी कभार भला क्या करती है, ऐसी आती है और यहाँ से आने के बाद इतना रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, फिर डाउन साइड आया, फिर ब्रेक इवन किया और उसके बाद सीधा ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा किया करो, फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ तक मिला बुक कर लो, सेकेंड टाइम मार्केट आया, अगेन यहाँ से इसका लो स्वीप करेगी, देन फिर अगर कंफर्मेशन मिले देन फिर इंट्री हो जाओ, नीचे छोटा स्टॉप लॉस रखो, देन फिर मार्केट हाई को ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम आती है, यानी बिगनर को ट्रैप करने, यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स दे जाएगी, और कभी कभार तो ऐसे होगा यहाँ से सीधा ऐसे ऊपर हो जाएगा, और कभी कभार ऐसा होगा कि यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड आएगी, दो मरतबा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट से जितना प्रॉफिट मिले लेके निकल जाना है, निकलने की कोशिश करनी है, ज्यादा बड़े होल्डिंग करने की कोशिश नहीं है। और दिन में आपको जरूर जरूर और जरूर आपको एक या दो एंट्री जरूर मिला करेंगी। कन्फर्मेशंस के लिए एंट्री मॉड्यूल में प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें बताई हुई हैं, कैसे कन्फर्मेशन लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, क्या तरीका कार है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। क्योंकि वो सारी चीजें आपको अभी, अभी मैं चीजें बता रहा हूँ ना, तो अभी आपको समझ आ जानी चाहिए कैसे एंट्री लेनी है, सारी चीजें आपको सबका पता है, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। ओके ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। एक ओवरऑल मैंने आप लोगों के बेसिक्स तरीके के साथ, बड़े सिंपल लफ्ज़ों के साथ आपको ड्रा करके भी, अलाइन करके भी समझाने की कोशिश की है। समझ आ गई होगी, बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, वो डायग्राम की सूरत में, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ पड़ी होगी, तो उस रिकॉर्डिंग में भी देख सकते होंगे, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया है, जो जो कुछ मैंने सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। अब कल का एक सेशन कर लेंगे, वो होगा कि हमारा
कैसे हमने अपने रिस्क को मैनेज करना है, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो आपको मैं बता दूंगा। तो अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैंने बाय जो किया था ना, मैं उसका थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ। जैसे देखो, ये हमारा क्या हुआ था, सिंपल आपने रेंडमली स्ट्रक्चर मैंने देखा, ये देख कैंडल की क्लोजिंग हुई है बाय साइड, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ऐसे ही है। मार्केट ने इसके ऊपर रैंडमली देखो स्ट्रक्चर मैंने देखा था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या था, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, टू कैंडल कंजेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास एक लो स्पैन का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, साथ इसमें फेयर वैल्यू गैप भी था। और मार्केट में देखो इसी पॉइंट पे 93 पे पहले तो यहाँ से बाय कराया था ना, मैंने यहाँ से बाय कराया था, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, एक्चुअल में स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए था, लेकिन मैंने इन टू कैंडलों की बिहेव पे उस टाइम ट्रेड ली थी कन्फर्मेशन के बाद, लेकिन मार्केट ने इसको फेल किया। तो अगेन जो है यहाँ से फिर एंट्री प्लान की, यानी कि 91 से, लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था 91 से, और मार्केट ने देखो इधर से इधर तक मैक्सिमम आई है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर 91 से मार्केट इधर तक आई, तो मतलब कि 120 पिप्स है, ठीक है, 110 से 120 पिप्स इनफ होते हैं। तो यहाँ से देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, इसी बिहेव पे मैंने एंट्री ली। और जब यहाँ से मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ से जितनी मरतबा भी हो जाए कि मार्केट इस लो के नीचे स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा आप स्टॉप लॉस बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि 1-2 डॉलर इस लो के नीचे ही आपने रखना है, और टारगेट आपका ये हाई होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे हाई को ही हम टारगेट करते हैं, लेकिन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है कि ब्रेक इवन भी कर देती है। यहाँ से आप जब मिल जाए 1 to 1, यहाँ पे देखो ना 1/7 मिल रहा है, तो अगर आप 1/2 3 भी लेते हो, यहाँ पे देखो 1/4 इसने देखो दिया है, 1/4, तो 1/4 बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1/4 रिस्क की रिवॉर्ड रेशो देने के बाद मार्केट ने देखो इसका एसएल हिट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद, और मार्केट ने एसएल हिट क्यों किया है, अब इसके पीछे भी रीजन है। क्यों रीजन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन की ये लिक्विडिटी थी, ये देखो ये ट्रेंड लाइन क्या बना रही, लिक्विडिटी बना रही थी। और हर लो पॉइंट जो होता है वो, ये देखो ये लो था, अभी देखो इस लो को ब्रेक करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद ये देखो ये लो पॉइंट था, फिर उसके बाद ये लो पॉइंट था। देखो मार्केट ने सारे लो पॉइंट ब्रेक किए, सारे लो पॉइंट ब्रेक किए, और ये जो था ये वाला लो पॉइंट उसने ब्रेक नहीं किया, मार्केट का दिल भर गया था। तो यहाँ से भी आप एंट्री प्लान, मैंने यहाँ से भी एंट्री ली थी और यहाँ से मैं एग्जिट कर गया था, ठीक है। तो आप मैनुअली, मैं खुद ट्रेड करता, मैंने इधर से भी ली थी, इधर निकल गया, इधर से भी ली और इधर निकल गया, ठीक है। तो एंट्रीज बंदा बना के, दिन का मेन चीज है दिन का प्रॉफिट बनाना, तो दिन का जो प्रॉफिट बन जाए बस एग्जिट मार जाओ, ठीक है। तो ये चीज मेन चीज है, आपको ये चीज नहीं है कि इधर से बस इधर तक ही होल्ड करना है, नहीं, आपने अपनी हर जगह पे एंट्री ली,